हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पढ़ रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल केमिस्ट्री बाई सागर सर के साथ। तो हम लोग देख रहे थे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल में 3 यूनिट सेल हम लोग देख लिए थे। चौथी यूनिट सेल जो बची थी इंड सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। इंड सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल क्या होती है, इसके लिए सबसे पहला काम हमें क्यूब बनाएंगे। क्यूब लिए सब आप क्यूब बनाते जाइए, आसानी से आपके समझ में आता जाएगा, और साथ में बनाइए तो और जल्दी आपके समझ में आ जाएगा। क्यूब ले लिए, क्यूब बन गया। अब आपको पता है कि क्यूबिक यूनिट सेल है तो जाहिर सी बात है कॉर्नर पे तो एटम होंगे ही होंगे हैं। अब इंड सेंटर्ड, अब कोई इंड, ये आपका क्यूब है तो क्यूब है अगर, तो क्यूब का ये इंड, ये क्यूब है। अब क्यूब का इंड कोई भी आप मान लीजिए, ये वाला पोर्शन, ये वाला फेस और ये वाला फेस, ठीक, ये इंड हो गया। या तो ये वाला और ये वाला, ये इंड हो गया। या तो ये वाला और या तो ये वाला, तो इंड सेंटर्ड, यानी कि यहाँ एटम होंगे, कॉर्नर पे तो एटम होंगे ही होंगे, और प्लस इंड पे, चलिए इसको ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, ये वाला इंड सेंटर्ड। तो इसके लिए आप देखिएगा कि एटम का कितना पोर्शन, कितना एटम इस टाइप के यूनिट सेल में कितना एटम एडजस्ट होता है। तो उसके लिए देखिए कॉर्नर पे तो हम पढ़ते चले आए हैं, कितने कॉर्नर 8, एक एटम कितना पोर्शन ऑक्युपाई किया 1/8, कितना हुआ 1 एटम, 1 एटम। अब इंड के लिए एक एटम यहाँ, एक एटम यहाँ, फिर वही बात आ गई जैसे मैं आपको बताया था कि ये क्यूब है, क्यूब है। अब इसमें एटम जो हुआ, अब इस तरह से एटम है, इंड पे है, इंड पे है, तो ये एटम का आधा पोर्शन इसके अंदर गया, आधा तो बाहर, इससे लेना देना नहीं है। तो यानी कि दो इसके इंड पॉइंट हुए, तो दो कितने इंड पॉइंट, दो ये तो कॉर्नर वाले हो गए, कॉर्नर वाले हो गए, और ये कहाँ होगा, इंड वाला होगा, इंड वाला। तो इंड वाला, तो ये 2 इंड हुए, और एक इंड पे एक एटम का कितना पोर्शन, हाफ पोर्शन, हाफ तो बाहर चला गया है 1/2। ये कितना हुआ, 1 हुआ, कितना हुआ 1 हुआ। तो टोटल इसमें कितने एटम ऑक्युपाई किए, 2 एटम ऑक्युपाई किए। ये आपका इंड सेंटर। हाँ, एक चीज आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ बॉडी और इंड सेंटर में, बॉडी में बॉडी में नहीं कहिए बल्कि फेस में कहिए, फेस सेंटर। फेस में आप यहाँ कंफ्यूजन आपको हो सकता है, कहिएगा सर फेस पे भी तो आप यहाँ दिखाए थे। हाँ सही है, फेस पे दिखाए थे, लेकिन फेस पे दिखाए थे, सारे फेस पे दिखाए थे, सारे फेस पे, क्योंकि इसके पास 6 फेस, क्यूब के पास 6 फेस हैं, 6 फेस हैं, तो 6 फेस पे हम दिखाए थे। लेकिन इंड सेंटर में आपको एक इंड पकड़ लेना है, या तो ऊपर वाला, नीचे वाला, या तो लेफ्ट वाला, राइट वाला, या तो अगल वाला, बगल वाला, ठीक है। तो एक इंड पकड़ना है आपको, यानी दो ही फेस पकड़ने हैं इसमें। बल्कि फेस सेंटर में आप देखते थे कि सारे फेस पे एटम ऑक्युपाई करते थे, तो इसमें कितने एटम ऑक्युपाई किए, 2 एटम ऑक्युपाई किए। इस तरह से यूनिट सेल है, इतने यूनिट सेल आप देखते हैं, ठीक है। तो आप अपना सिलेबस देख लीजिए, सिलेबस के अनुसार एक आपको स्पेशल टाइप का यूनिट सेल है, उसको मैं आपको बता देता हूं। वो क्या है, हेक्सागोनल। क्या है, हेक्सागोनल यूनिट सेल। यूनिट सेल ये क्या है, हेक्सागोनल यूनिट सेल, हेक्सागोनल यूनिट सेल। हेक्सागोनल यूनिट सेल क्या होती है, हेक्सागोनल में सेम इसी तरह से आप कोई हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाइए। अरे कैसे बेंजीन का स्ट्रक्चर आप बनाते हैं, हेक्सागोनल बनाइए, बना करके 2 बेंजीन का स्ट्रक्चर लीजिए और सबके कॉर्नर को मोड़ दीजिए, हेक्सागोनल बन गया। अब हेक्सागोनल में आप देख लीजिए कि यह एक स्पेशल टाइप का यूनिट सेल है, ये हर जगह नहीं मिलता है, आपको मिलेगा तो हम देखेंगे, आगे बताएंगे हम आपको। हेक्सागोनल यूनिट सेल क्या होती है कि ये हेक्सागोनल है। अब इस पे आप खुद का दिमाग लगा के सोचो जरा कि इस पे जितने कॉर्नर है, चूंकि इसके पास कितने कॉर्नर है, 6 कॉर्नर है, 6 कॉर्नर है, तो इन 6 कॉर्नर पे सभी कॉर्नर पे तो एटम होंगे ही होंगे,
सभी कार्नर पे, और इसके बॉडी में होंगे, इसके फेस में होंगे, इसके बॉडी में होंगे और इसके फेस में होंगे। तो इसके कितने एटम, कौन कौन से एटम इसके ऑक्युपाई कर रहे हैं? तो पहली बात, एटम इसके हर कार्नर पे होंगे, इस तरह से हर कार्नर पे एटम होंगे, हर कार्नर पे, हर कार्नर पे। तो फिलहाल सभी कार्नर को हमको दिखाने की जरूरत नहीं, हर कार्नर पे एटम होंगे। तो अब इसके हर कार्नर पे एक एक एटम है, हर कार्नर पे। अब इसके कार्नर का एटम थोड़ा सा स्पेशल केस है, इसलिए इसको देखिएगा कि इसके कार्नर का एटम कितना पोर्शन ऑक्युपाई कर रहा है। ये एटम है, ये एटम है, एटम का ये सेंटर पॉइंट है। अब इस एटम को तो यहां से आप देख लीजिए, यहां से इस तरह से आप देखेंगे तो एटम का आधा पोर्शन तो ऊपर चला गया, और इसको ये हाफ पोर्शन है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे आपने एटम को यहाँ पे रखा, एटम को, अब इस एटम को आप रखिएगा तो देखिएगा कि ये वाला पोर्शन, अब इसका, अब अगर ये इसका सेंटर पॉइंट है तो यहाँ से आप इसको देखिए, इसको यहाँ बढ़ा दीजिए, बढ़ा दीजिए, तो आप देख रहे हैं कि अगर इसको 4 भाग में बांटिए, आधा तो ऊपर चला गया है। अब हाफ पोर्शन तो तब होता, हाफ तो तब होता कि जब जो है ये उसमें क्यूबिक यूनिट सेल में देखे थे आप यहाँ तक, यानी 1/4 कवर कर रहा था, इसमें 1/4 से ज्यादा कवर कर रहा है। इसका मतलब कि ये सेंटर हुआ, यहाँ पे ये एटम है, अगर इसको ये वाला पोर्शन लीजिए, और तो ये यहाँ पे नहीं बल्कि ये क्यूबिक में तो यहाँ आता था, लेकिन इसमें कहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया। तो इसके बीच का अगर आप देखें तो एंगल आपका इसके बीच का कितना आएगा, 120 डिग्री आएगा, 120 डिग्री, ठीक। तो 120 डिग्री, अगर इस तरह से पूरे एटम को देखिए तो पूरे एटम के इसके जैसे कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं? 3 स्ट्रक्चर बनेंगे, 3 स्ट्रक्चर। तो आपको पता है कि अगर इसको पूरा 360 है, 360 डिग्री है, अब इसके 3 स्ट्रक्चर इसके 3 भाग में बांट दीजिए, 120 120 120 120 ये हो गया, 120 ये हो गया, 120, तो 120 120 यानी 3 भाग हुए। अगर 120 इसका 1 डिग्री, एक वाले पार्ट का डिग्री आ रहा है, तो दूसरे का 120, तीसरे का 120, यानी कुल हो गया 360। यानी कि इस एटम का, एटम के आधे एटम का 1/3 पार्ट, क्यों भाई, अरे 3 ही भाग तो हुए, ठीक। तो यानी ये आधे एटम का 1/3 पार्ट ये है ऑक्युपाई किया, 1/3 पार्ट। तो पूरे एटम का कितना किया, पूरे एटम का कितना किया, 1/6 किया, 1/6, ठीक। तो इस कंडीशन में यानी आप कह सकते हो कि एक एटम का कितना पार्ट यहाँ पे ऑक्युपाई हुआ, 1/6। समझने का प्रयास कीजिएगा, फिर से समझ लीजिए अगर दिक्कत है तो। ये एटम है, अब एटम का हाफ पोर्शन तो ऊपर चला गया, इससे कुछ लेना देना नहीं। अब हाफ का, अब यहाँ पे अगर आप इसको एटम मान लीजिए, अगर इसको, तो ये वाला पोर्शन तो ऊपर चला गया। अब ये वाले का अगर इसको 4 भाग में डिवाइड कर लीजिए, 4 भाग में, तो यहाँ पे देखिए कि सिंपल क्यूबिक में तो यहाँ से था, यानी कि ये हाफ का 1/4 जा रहा था, लेकिन इसमें 1/4 से ज्यादा हो रहा है, यहाँ होता तो हाफ हो जाता, ठीक। तो ये यहाँ से हो रहा है, क्यों भाई, इसकी डिग्री तो यही है। अब इसका एंगल अगर आप नापिएगा, मेजर कीजिएगा, तो इसका एंगल आपका कितना आएगा, 120 डिग्री। अब 120 डिग्री आया, अब इसके जैसे इसके हाफ में कितने बन सकते हैं, अगर आप इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, तो हाफ में ही देखिए तो इसके कितने पोर्शन, इस तरह से इसके, और ये यानी कि 120 ये हुआ और 120 डिग्री ये हुआ, 120 डिग्री ये हुआ, यानी इसके 3 पार्ट बन सकते हैं। यानी हाफ का 1/3, हाफ एटम का 1/3 ऑक्युपाई किया, तो टोटल एटम का कितना किया, 1/6 किया। अब इसके कार्नर कितने हैं, कार्नर कितने हैं गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी टोटल कितने हुए, 12, ठीक। टोटल कितने हुए, 12। इसका मतलब कि कितने एटम इसमें आए, 2 एटम आए। कितने एटम आए, 2 एटम कार्नर पे आ गए, कार्नर पे। अब इसकी बॉडी में देख लीजिए, एक इधर से, एक इधर से और एक इधर से, 3 एटम इसकी बॉडी में आ गए, 3 एटम। हेक्सागोनल में यही होते हैं कि 3 एटम, बस सीधी सी बात है, 3 एटम इसके बॉडी में आ गए, ठीक। 3 एटम इसके बॉडी में आ गए, और फेस पे एक इधर साइड से एक इधर से, ठीक है, फेस पे एक इधर से एक इधर से। हेक्सागोनल में इसी तरह से एटम का अरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो
तो 3 इसके हो गए बॉडी में। तो बॉडी में तो पूरे इसमें 3 बॉल ले लीजिए और 3 बॉल को इसी में डाल दीजिए, ठीक है। तो कितने हुए 3, एटम कितने ऑक्युपाई किए, पूरा का पूरा 1, यानी कितना हुआ 3। और बॉडी पे कितने, एक इधर पे गया और दो एक दूसरे साइड से। तो हाफ एटम यहाँ, चूंकि आप पढ़ के आए हो फेस वाले, सॉरी जो फेस का, तो फेस वाले पे पढ़ के आए हो कि एटम का हाफ पोर्शन जाता है, तो कितना हुआ हाफ ये हुआ। तो हाफ का मतलब क्या हुआ कि इसके कितने दो, एक एटम इधर एक इधर, यानी 2 इंटू 1/2 कितना निकल के आया 1। कितना निकल के आया 1। यानी हेक्सागोनल में कुल कितने एटम होते हैं, तो टोटल एटम इसमें कितने होते हैं 6। कितने होते हैं 6 एटम। इस तरह से यूनिट सेल हमारी कंप्लीट हुई कि यूनिट सेल कितने होते हैं। अब बाकी क्यूब यूनिट सेल के अन्य पैरामीटर कैसे हैं और इसके कौन कौन से पैरामीटर हैं, किस किस तरीके से इसको हम जो है किन किन पैरामीटर के आधार पर यूनिट सेल को हम डिवाइड करेंगे, इसको हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। तब तक पढ़ते रहिए। आप देख रहे थे हमारा आपका प्यारा सा चैनल केमिस्ट्री बाई सागर सर। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।